तिथं आम्ही एकोप्याने लढा असं सांगणार, परंतु शेवटी तिथला अधिकार त्या पक्षाच्या स्थानिकांना देणार। एकोप्याने जर एखाद्या ठिकाणी आमच्या 3 पक्षामधलेच दोघं एकमेकाच्या विरोधात लढूनच ती निवडणूक होणार असेल तर कार्यकर्ते मग कधी ऐकत नाहीत। शेवटी त्यांनाही वाटतं की आम्हाला संधी मिळणार आहे का नाही। संभाजीराजे आज वेगळी भूमिका जाहीर करणार आहे। आज त्यांनी म्हटलंय की ज्याप्रमाणे मराठा आरक्षण मिळालं नाही, सरकारही मराठा आरक्षणावर लक्ष देत नाही असं त्यांनी वारंवार आरोप केला आहे आणि त्यांनी आंदोलन पण केलं आहे। आज वेगळी त्यांची भूमिका असणार आहे। आज ते काय भूमिका जाहीर करणार हे तुम्हालाही माहित नाही, मलाही माहित नाही। तुम्ही अनेकांनी त्यांना खोदून प्रश्न विचारले। ते ज्यावेळेस देवेंद्रजींना भेटायला गेले होते त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं मला जे बोलायचं ते बोलले। थोडा धीर धरा, थोडा पेशन्स ठेवा, थोड्या वेळाने कळेल काय त्यांना बोलायचं ते। तो केविलवाणा प्रयत्न आहे। तुम्ही जर पवार साहेबांची टोटली भाषण ऐकलं, साहेबांनी एका कवीचा, मला अजून माझी त्यांची मीटिंग झाली नाही किंवा मी त्यांना विचारलं नाही, कारण ज्याचा त्याचं स्वतःची भूमिका असते। आता तुम्हालाही उद्या कुठं जायचं हा तुमचा अधिकार आहे आणि ते कितपत सगळीकडे जग जाहीर करायचं का न सांगता आपलं विमान पकडून, रेल्वे पकडून, स्वतःची गाडी घेऊन जायचा हा ज्याचा त्याचा अधिकार आहे। काही जण त्याचा खूप मोठ्या प्रमाणात प्रोपगंडा करतात, काही जण त्याची जास्त चर्चा करत नाही। आता नक्की ह्याच्या मागं काय त्यांची भूमिका आहे तेच स्वतः स्पष्ट करू शकतील। आता तुम्ही पत्रकार मित्र त्याच्यातनं स्वतःचे अंदाज काढता की बाबा ह्याच्या मागे हे कारण असू शकतं, त्याच्या मागे ते कारण असू शकतं आणि त्याच्यातून तिथल्या स्थानिक खासदारांनी काय निर्णय घ्यावा, लोकशाहीमध्ये त्यांनी तो निर्णय घेतला। पण उद्याच्याला कुणी जायचंच ठरवलं तर कदाचित तिथले सरकारला बंदोबस्त द्यावा लागेल आणि प्रत्येकाला कुठं जाऊन देशाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये दर्शन घेण्याचा अधिकार आहे, तिथं जायचा अधिकार आहे। अर्थात हे सगळं होताना कायदा सुव्यवस्था पण चांगली राखली गेली पाहिजे आणि चर्चेतनं हे प्रश्न सुटू शकतात। परंतु सध्या तरी जरा एकदम तिथले खासदार फारच आक्रमक झालेले दिसतात। ते कुठल्या ऐकायच्या मनस्थितीत सध्या तरी नाही। तुम्ही जे चॅनलमध्ये बातम्या दाखवता ना त्या नाही, असं कुणी कुणाला अपशब्द वापरू नये। आपल्याला कुणाला कुठलीही उपमा देता येईल, परंतु त्याच्याकरता आपला सुसंस्कृतपणा सोडायचं कारण नाही कुणी। ऐसा आरोप मीडिया में जाके लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने ऐसा कुछ हुआ तो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट पार्टी के जयंत पाटिल के साथ बात करनी चाहिए थी, हमारे साथ बात करनी चाहिए थी। हम भी पार्टी चलाते, स्टेट में काम करते और अगर हमारे साथ बात करने के बाद उसमें से रास्ता नहीं निकलता तो फिर पवार साहब के पास भी जाना चाहिए था, उसमें से कुछ ना कुछ हल निकल सकता था, लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं की। अभी उन्होंने वैसा स्टेटमेंट किया, उनके खिलाफ मैं भी स्टेटमेंट दे सकता हूँ। लेकिन सर उनका कहना है जयंत पाटिल साहब से हमने इस बारे में बात किया लेकिन उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया, ये तक बोला उन्होंने। हमने उसके बारे में मुझे मालूमात नहीं है। कल उसके बारे में जयंत पाटिल साहब का स्टेटमेंट आपने सुना है, लेकिन जयंत पाटिल और मैं 2 दिन पहले उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कार्यक्रम था वॉलीबॉल का, तो उसमें हम बैठे थे एक साथ और वहां से आते वक्त भी बंबई में एक साथ आए, तो उन्होंने वैसा मुझे कुछ बताया नहीं। मैं पूछूंगा। आपको लगता है कि पब्लिसिटी स्टंट कौन सा? नहीं, कुछ हुआ होगा, ऐसे तो बहुत जगह होता है। हमारे वैसे तो हम पहले सब एक पार्टी में थे कांग्रेस में, बाद में कांग्रेस अलग हुई, कांग्रेस वैसी ही रही, हम अलग हुए क्योंकि हमें हमारे लीडर को वहां से निकाला पार्टी में से, संगमा जी को, तारिक अनवर जी को, पवार साहब को और बाकी साथियों को, बाकी लीडरों को। फिर उन्होंने वो ये पार्टी निकाली, उसको 22-23 साल हो गए।
आपला हिंदी न्यूज सुरू झाली. अच्छा अच्छा, ओके सर. 8 साल पूरी करी है, आपको लगता है कि क्या मोदी सरकार सक्सेस हुई है एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि इंडस्ट्री रहे, जीएसटी ये देखो, मोदी साहब को 2 दफा थंपिंग मेजॉरिटी से भारत के लोगों ने जीत के दिया है, जिता के दिया है. अभी वो उनका काम कर रहे हैं, उनको उनका काम ठीक लगता होगा. लेकिन एक है, आज महंगाई बहुत बढ़ गई है. गैस के रेट देखे, पेट्रोल डीजल के रेट देखे तो आपको पता चलेगा कि बहुत महंगाई बढ़ गई है. तो वो तो कम करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ कोशिश करनी चाहिए. और बीच में 2 साल अपने देश के सभी जगह में कोरोना था, उसके वास्ते जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी बहुत से रुक गई थी. उसको ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए. उनके लिए कुछ ऐसे फैसले लेने चाहिए कि जिससे बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आ सकती है, बाहर से यानी आउट ऑफ इंडिया, इंडिया में से भी आ सकती है और स्टेट में से भी, अलग अलग स्टेट में आ सकती है. ऐसा हुआ तो हमारे जो यंग जनरेशन है उनको रोजगार मिल सकता है. और रूरल एरिया में अभी थोड़ा सा जो आपने देखा फर्टिलाइजर के रेट बहुत बढ़ गए, तो उसमें नाराजगी है. हम जब जाते हैं उसमें कुछ कम करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन जिस हिसाब से कम करना चाहिए था वैसा नहीं हुआ. इसीलिए रूरल के भी फार्मर्स नाराज है कि बहुत ही दाम बढ़ गए हैं. ऐसी सिचुएशन है. योगी सरकार यहाँ मुंबई में अपना एक ऑफिस खोलना चाहती है, खासतौर पर उत्तर भारतीय और यूपी के लोगों को टारगेट करते हुए. इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? हर एक को अपने देश में कहीं भी जाके खुद का ऑफिस खोलने का अधिकार है. राज ठाकरे को धमकी मिली है, पत्र से बाकायदा उनके नेता ने शिकायत की गृह मंत्रालय को. इस तरह से क्या सुरक्षा के लिए सरकार किस तरह से प्रयास करेगी? क्या सुरक्षा दी? उसके बारे में हमारे होम मिनिस्टर मिस्टर दिलीप वळसे पाटिल के पास वो लेटर लेके बाळा नांदगावकर एक्स स्टेट मिनिस्टर वो खुद गए थे. उन्होंने कंप्लेंट की, हमारे होम मिनिस्टर ने वो सुन ली है. उसके बारे में एक कमेटी रहती है, वो कमेटी के पास शायद उन्होंने वो लेटर दिया होगा. और क्या किसी को बंदोबस्त देना चाहिए, किसी को क्या करना चाहिए, कौन से कैटेगरी में बंदोबस्त देना चाहिए, ऐसे एक कमिटी डिसिजन लेते है. वो डिसिजन ले लेंगे. मगाशी तुम्ही जे मला सांगितलं त्याच्यामध्ये तुम्ही पहा, आता तुम्ही मग सांगितलं 8 वर्ष झाली वगैरे, झाली ही गोष्ट खरी आहे. पण आता श्रीलंकेची परिस्थिती काय झाली, मी आश्चर्यचकित झालो. रात्री मी चॅनलवर काही पाहत होतो, म्हणजे ज्या देशाच्या व्यक्तीला तिथं पंतप्रधान, मंत्रीपद, खासदारपद, आमदार वेगवेगळी पदं मिळत होती, ते खासदारांना पण खासदार असताना गाडी देते ढकलून पाण्यात. त्याच्यामध्ये कित्येक मंत्र्यांचे, कित्येक लोकप्रतिनिधींचे, पंतप्रधानांची घरं पेटून देत आहेत. आता तिथं कुणी जर बाहेर दिसलं तर गोळी झाडा अशा प्रकारचे आदेश दिलेले आहेत, फायरिंगचे. भयानक आहे. म्हणजे हे का लोक चिडली की ते महागाई नाहीत की तिथं परकीय चलनच संपलंय. तिथं जे फ्युएल मिळायला पाहिजे, बाकीचे जीवनावश्यक वस्तू मिळायला पाहिजे त्या मिळत नाही. असं वातावरण कुठंच होऊ नये. श्रीलंका पण आपल्याच शेजारचं राष्ट्र आहे, आपले त्यांचे संबंध नेहमी चांगले राहिलेले आहेत. आणि नेपाळ श्रीलंका नव्हे तर देशातलं जगातले कुठलेही देश असले तरी अशा गोष्टी होत आहे. आता ते युक्रेन रशिया अजून युद्ध संपेना, पण युक्रेनला आता मोठ्या प्रमाणावर अमेरिका मदत करायला लागलेली आहे. काल पण खूप मोठ्या प्रमाणावर त्यांनी फायनान्शियली सपोर्ट जाहीर केलेला आहे. शेवटी असं एकमेकाच्या बद्दल वातावरण खराब करून, एकमेकाच्या विरोधात युद्ध करून हे प्रश्न सुटत नाहीत. हे प्रश्न चर्चेतनंच सोडले जातात. हे महात्मा गांधींनी अहिंसेच्या मार्गाने देखील दाखवून दिले ना त्या काळामध्ये. त्याचं खरं तर अनुकरण सगळ्यांनी केलं पाहिजे. आरक्षण को लेकर
कल इसके बारे में कैबिनेट में थोड़ी बहुत चर्चा हुई, तब हमने सबने रिक्वेस्ट की कि इसमें महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी वैसा ही डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने उनके बारे में दिया है। तो अपने बारे में जो डिसीजन आया वैसा ही उनका भी डिसीजन है। तो सब जो देश के स्टेट में चुनाव है, और उन्होंने खाली ऐसा नहीं कहा, मुझे लॉ डिपार्टमेंट और लॉयर कहते हैं कि ये सभी स्टेट को इसका बंधन है जो डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो अलग अलग स्टेट में भी ओबीसी को प्रतिनिधित्व मिलने के लिए कुछ समस्या उसमें से खड़ी हुई है, वो समस्या हल करने की जरूरत है। उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इंटरफेयर करने की जरूरत है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि नया बिल आना चाहिए तो वो भी लाना चाहिए, उसमें कुछ बदल करना चाहिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो भी करना चाहिए। सभी जगह से सोचकर डिसीजन देना चाहिए, लेना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि आघाड़ी सरकार ने इनिशिएटिव ले लिया और इसी के कारण जो है एम्पिरिकल डेटा कलेक्ट नहीं हो पाया, और यही कारण है अभी एम्पिरिकल डेटा के कारण ऐसा हुआ, ऐसा महाराष्ट्र में हुआ, तो मध्य प्रदेश में कैसा हुआ? सब लोग कोशिश करते हैं, ऐसा कोई भी नहीं। गवर्नमेंट में जो भी बैठता है वो हमेशा सबको साथ लेके जाने की कोशिश करता है, उसके अलग अलग डिमांड्स जो पूरा कर सकते हैं उसको सपोर्ट देता है। लेकिन ये पॉलिटिक्स है, हम जब रूलिंग पार्टी में है तभी ये नहीं हुआ तो ये फेल हुए। और मध्य प्रदेश में अभी क्या हम बोलने ने कहा, हमने वैसे बात करने की कि मध्य प्रदेश का गवर्नमेंट फेल करने, उससे बजाय उनके साथ बात करके और बाकी साथियों के साथ बात करके, अलग अलग चीफ मिनिस्टर को बात करके, सब मिलके क्या प्रपोजल हम लेके जा सकते हैं, बड़े बेंच के सामने ले ज्यादा जो अभी 3 लोगों ने डिसीजन लिया ना, तो उसमें बड़ा बेंच के सामने भी जा सकते हैं, लार्जर बेंच। दादा एक सवाल ये है कि बीजेपी ने नारा दिया है कि अयोध्या में झांकी है, काशी मथुरा बाकी, ज्ञानवापी का मामला सामने चल रहा है। क्या लगता है पूरे देश में सांप्रदायिक मामले को भड़काने की कोशिश की जा रही, मंदिर मस्जिद के नाम पे ताजमहल को लेकर अलग अलग तरीके से ताजमहल। अभी तो मैंने तो कल रात को सुना एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के, वो बोल रहे कि ताजमहल हमारा ही है। अभी इतने साल हो गए एकदम अचानक, और यंग लेडी है वो, लेकिन राजघराने की है, और उनका कहना है अभी हर एक को अपना अपना जो भी उनको ठीक लगता है वो मुद्दा सामने रखने का अधिकार है। लेकिन एक आपने जो बताया वो सही है कि अभी का माहौल अगर देखे